कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जितने नाम कटे हैं वो पिछली बार के जीत के मार्जिन से अधिक दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की हर सीट पर इस वक्त कांटे की टक्कर है, मगर एक सीट ऐसी है जिस पर पूरे देश की नजर है, वो है भवानीपुर, जिसे ममता बनर्जी का अभेद किला कहा जाता है। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि इस सीट से कभी उनके ही शागिर्द रहे शुवेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। भवानीपुर बंगाल की सबसे बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि यहां दो धुरंधरों की टक्कर है। पिछला चुनाव अगर आपको याद होगा तो नंदीग्राम में ऐसा संग्राम देखने को मिला था, जब ममता ने नंदीग्राम जाकर शुवेंदु को ललकारा था, पर उनकी हार हुई। क्लोज मार्जिन से ही सही, लेकिन हार तो हुई। इस बार शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर यानी कि ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर उन्हें ललकार रहे हैं। अब देखना ये होगा किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। बिल्कुल, लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि इस जंग में नंदीग्राम की याद दिला देती है, जहां पर 2021 में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच ये टक्कर हुई थी। इस बार यही लड़ाई अब भवानीपुर तक पहुंच गई है। ये ममता बनर्जी का गढ़ है। बुरे से बुरे वक्त में भी भवानीपुर ने कभी भी ममता का साथ नहीं छोड़ा, उन्हें निराश नहीं किया। 2021 में जब वो नंदीग्राम से हार गई तो भवानीपुर में उनको उपचुनाव के लिए उतारा गया और एक बार फिर से उनको ये कुर्सी मिल गई। नंदीग्राम में ममता को शुवेंदु अधिकारी ने बेहद दिलचस्प मुकाबले में बहुत ही कम मार्जिन में हरा दिया था। अब अंत तक बाजी उलटती पलटती रही थी, लेकिन आखिरकार जीत यहां पर शुवेंदु अधिकारी की हुई। लेकिन भवानीपुर में क्या होगा, ये तो हर कोई अब आंख लगाए देख रहा है। भवानीपुर ने कभी ममता का साथ नहीं छोड़ा। वक्त चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना रहा हो, लेकिन इस बार ममता बनर्जी के लिए थोड़ा सा काम मुश्किल दिखाई दे रहा है। जरा पुराने आंकड़े भी आपके सामने रख दें। 2021 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से 59,000 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। 60,000 वोटर्स के नाम इस विधानसभा में कट गए हैं। पिछले चुनावों पर गौर करें तो ममता बनर्जी को भवानीपुर की जनता ने कभी निराश नहीं किया। 2011 का चुनाव, 2016 का और 2021 जब सबसे बुरा वक्त था ममता बनर्जी के लिए, तभी वो यहां से जीती। लेकिन 24 का मुकाबला आसान नहीं है। उनके सामने शुवेंदु अधिकारी हैं, जो नंदीग्राम से उन्हें एक बार हरा चुके हैं और मॉरल विक्ट्री भी ले चुके हैं। और इस बार तो एफआईआर में 60,000 नाम काटे जा चुके हैं। बहुत सारे हिंदी भाषी वोटर्स भी हैं। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प बनता है। अब भवानीपुर में मामला जो है काफी दिलचस्प होता गया जा रहा है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं बीजेपी ने ममता के साथ उल्टा दांव चला है। वही दांव जो ममता ने 2021 में नंदीग्राम में चला था। कैसे, अब समझिए। 2021 में ममता ने नंदीग्राम जाकर शुवेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में चुनौती दी थी, लेकिन दीदी को वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार 2024 के चुनाव में यहाँ दांव बीजेपी ने खेला, या ना 2026 के हिसाब से देखा जाए। शुवेंदु को ममता के गढ़ में उतार दिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ममता अपने गढ़ में शुवेंदु को मात दे पाएंगी। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा भवानीपुर की होगी। लेकिन जिस तरह से आंकड़े अभी मीनाक्षी ने बताए हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो डर तो हर किसी के मन में है कि कहीं खासतौर पे टीएमसी के जो खेमे में डर बैठा हुआ है। बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने इस बार अपनी सारी ताकत लगा दी है। 2019 से ही बंगाल में बीजेपी ग्राउंड पर मेहनत कर रही है, लेकिन जिन 142 सीटों पर दूसरे चरण का रण होने जा रहा है, वहां बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। इसे पिछले 3 चुनावों के नतीजों से आप समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से 105 पर ममता बनर्जी की पार्टी को जीत मिली। 37 सीटों पर वो दूसरे पायदान पर रही, तो वहीं बीजेपी 37 सीटों में जीत दर्ज कर सकी। 102 पर वो दूसरे नंबर पर थी। फिर 2021 का विधानसभा चुनाव आया तो इन्हीं 142 सीटों में से 123 सीटें टीएमसी ने जीती। 19 पर उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन 142 में से मात्र 18 सीट ही जीत पाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि 117 पर वो दूसरे पायदान पर रहे, और यही उनकी जीत की उम्मीद को बढ़ाता है। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जब इन 142 सीटों में से 115 पर टीएमसी नंबर 1 पर रही, 27 पर उसके प्रत्याशी नंबर 2 पे रहे। तो 27 सीटों पर बीजेपी ने लीड ले ली और 112 पर वो दूसरे नंबर पर चली गई। मतलब साफ है कि 142 सीटों पर बीजेपी के लिए लड़ाई टफ जरूर है, लेकिन बाजी पलटने का मादा वो रखती है, क्योंकि वो लगातार टीएमसी के पीछे उसको चुनौती दे रही है। उधर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी हुंकार भर रहे हैं। अमित शाह के साथ साथ चुनाव आयोग को भी चुनौती दिया है। उन्होंने कह रहे हैं कि टीएमसी पहले राउंड में सेंचुरी मार चुकी है, अब दूसरे राउंड में डबल सेंचुरी की बारी है। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ
ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে, 4 তারিখ দেখা হবে। ডায়মন্ড হারবারের ব্যবধানও বাড়াবো, মগরাহাট পূর্বের ব্যবধানও বাড়াবো, পশ্চিমের ব্যবধানও এবার 1 লাখ করব, কথা দিয়ে গেলাম।